मोदी जी ने तो वो एक्शन ले लिया जो तुम्हारे बाप दादाओं की और तुम्हारी सोची हुई औकात भी नहीं थी। मोदी जी वो करने जा रहे हैं जो देश की जनता की और इस देश की ज़रूरत है। आने वाले टाइम में जब ये इलेक्शन का बिल आएगा, पटल पे रखा जाएगा मोदी जी की तरफ से, तो ये विपक्ष ऑटोमेटिक ही अपने आप खत्म हो जाएगा और देश का विकास अपने आप ही होगा। खूब आप वहाँ रोना, खूब अच्छे से रोना, कोई दिक्कत नहीं। देश की जनता देखेगी कि आप नकाब कैसे होते हो, आप कपड़े कैसे उतारो, क्योंकि जब ये रखा जाएगा ना, ऑटोमेटिक ये नंगा नाच करेंगे उस देश के मंदिर में। लोकतंत्र की हत्या की बात करते हो तो लोकतंत्र की हत्या तो सबसे बड़ा आपकी पार्टी ने किया। लालू यादव का बेटा, ममता बनर्जी का भतीजा, क्या नाम है, सोनिया गांधी का बेटा, इन सब का भविष्य खत्म हो जाएगा। ये डरे हुए इसलिए हैं क्योंकि देश का युवा पढ़े लिखेगा। ये जो इलेक्शन में समय बर्बाद कर रहा है, ये डरे इसलिए हैं क्योंकि देश का विकास होगा। असरुद्दीन ओवैसी जो है वो एक नंबर का अनपढ़ गवार बैरिस्टर है। नरेंद्र मोदी हर देश में जाके कहते हैं कि भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक है जहां पर हर किसी की बात सुनी जाती है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम सुमित है। सुमित जी, जानना चाहूंगा, जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, चर्चा में है, विपक्ष इसको अपोज कर रहा है, क्या लग रहा है विपक्ष डरा हुआ है वन नेशन वन इलेक्शन? देखिए, वन नेशन जो वन इलेक्शन है ये देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है और विपक्ष इसलिए डरा हुआ है क्योंकि इनका जो सबसे बड़ा एजेंडा है, अरे जातिगत लड़ाई और उसके बाद धर्म पे लड़ाई और किस तरीके से गठबंधन करना, जो अभी 26 चिरकुट का गठबंधन करके बैठे हुए हैं वो ध्वस्त हो जाएगा, इसलिए ये डरे हुए हैं। और आने वाले टाइम में जब ये इलेक्शन का बिल आएगा, पटल पे रखा जाएगा मोदी जी की तरफ से, तो ये विपक्ष ऑटोमेटिक ही अपने आप खत्म हो जाएगा और देश का विकास अपने आप ही होगा। ये डरे हुए इसलिए हैं क्योंकि देश का युवा पढ़े लिखेगा। ये जो इलेक्शन में समय बर्बाद कर रहा है, ये डरे इसलिए हैं क्योंकि देश का विकास होगा। ये इसलिए डरे हुए हैं कि देश क्या नाम है, अथल से पथल तक पहुँचेगा, आसमान तक चांद, ये जो हम आज पा रहे हैं, ये और तरक्की हम करेंगे, हम वर्ल्ड लीडर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये डरे हुए हैं कि अगर मोदी इस तरीके से विकास करता रहा और देश के युवा पढ़ा लिखा हो जाएगा तो इनके जो पीढ़ी के हैं ना, लालू यादव का बेटा, ममता बनर्जी का भतीजा, क्या नाम है, सोनिया गांधी का बेटा, इन सब का भविष्य खत्म हो जाएगा, इनका करियर खत्म हो जाएगा, इनके कॉर्पोरेट कंपनी है जिससे बिजनेस करते हैं वो खत्म हो जाएंगे, इनके जो क्या नाम है वो मिल रहे हैं, क्या नाम है, सुविधा, वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। इसलिए ये डरे हुए हैं और इनका डरना जायज़ है। इस देश की तरक्की में ये डरे हुए हैं। ऐसे अगर देशद्रोही डरते हैं तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है हमें। अच्छा, वहीं पे कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी हैं, वो कह रहे हैं कि हमें ना तो इस बारे में कोई बताया गया, ना सदन में इसके बारे में कोई चर्चा करी, जबकि पहले भी प्रधानमंत्री इस मामले पर चर्चा करते हुए नजर आए सदन के अंदर। लेकिन वो ऐसा आरोप लगा करके कह रहे हैं कि ये यहाँ पर केंद्र सरकार की जो नीयत है वो साफ नहीं है इस मामले को। अब देखिए, अधीर रंजन चौधरी का क्या सबसे बड़ी मानसिकता गिरी हुई है। पहले अधीर रंजन चौधरी पढ़ के आए कि संसद का नियम क्या है, लोकसभा का नियम क्या है। अभी सेशन के लिए क्या नाम है, नोटिस जारी किया गया है। अभी चर्चा देश में हो रहा है, अभी मतलब पटल पे आया नहीं है। 4 दिन 5 दिन का जो सेशन है उसमें आपके चर्चा के लिए ही गया है। खूब आप वहाँ रोना, खूब अच्छे से रोना, कोई दिक्कत नहीं। देश की जनता देखेगी कि आप नकाब कैसे होते हो, आप कपड़े कैसे उतारो, क्योंकि जब ये रखा जाएगा ना, ऑटोमेटिक ये नंगा नाच करेंगे उस देश के मंदिर में जहाँ पर इनका क्या नाम है हमेशा से राजनीति रोटी सेका। ये पहले जानकारी प्राप्त करें फिर उसके बाद ये बोले। हैरानी बात है कि इस अनपढ़ आदमी को सोनिया गांधी ने संसद का विपक्ष का नेता बना दिया है। इसको ये तक नहीं पता है कि जब सरकार नोटिस जारी करती है, जब पटल पे लाएगी तभी तो चर्चा। क्या पहले तुम्हें बुला के चर्चा कर ले क्या? और लोकतंत्र की हत्या की बात करते हो तो लोकतंत्र की हत्या तो सबसे बड़ा आपकी पार्टी ने किया। 1975 में इमरजेंसी आप लगाते हो, 1984 में सिख नरसंहार आप करते हो, देश के टुकड़े आप करते हो। आपके ही पार्टी से प्रधानमंत्री होते, कहते बंजर जमीन था छोड़ दिया। आपके ही पार्टी से लोग होते कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। राहुल गांधी बाहर जाके बताते कि ये देश अलोकतांत्रिक है, जबकि भारत, नरेंद्र मोदी हर देश में जाके कहते हैं कि भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक है जहां पर हर किसी की बात सुनी जाती है। वरना ये इतना बड़ा लोकतंत्र है कि राहुल गांधी वहां भोग के चले आए पर यहाँ पर आज भी आज़ादी से घूम रहे हैं। अच्छा, वहीं पे AIMIM के प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो पॉलिसी है वो भारत के अंदर संभव नहीं है, ये असंवैधानिक है। कैसे देख रहे हैं इस पर? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जो है वो एक नंबर का अनपढ़ गवार बैरिस्टर है। उसको ये आज तक केस का तो मुझे पता नहीं क्या है क्या, पर उसका एक जानकारी रहा है कि देश के लिए जिस तरीके से कोई कानून लागू किया जाए या देश के हित में कोई कार्य किया जाए। अब 80 करोड़ मतलब जब
राशन बांट रहे थे तब उस पर नियत पर कोर्ट का सवाल करना, वैक्सीन लगा रहे थे तो सवाल उठाना, सीए लाना तो सवाल उठाना। मतलब असरुद्दीन ओवैसी की राजनीति है कि देश में किस तरीके से जहर घोल के अपना और अपने भाई और अपने परिवार की राजनीति को कैसे चलाना है, वो उनकी राजनीति कर रहे, जिसको कांग्रेस ने 70 सालों तक अनपढ़ गवार बना के रखा, हाथ में पत्थर थमा दिया। अब उनकी राजनीति कर रहे कि उन्हीं के सर पे अपना पांव रख के और राजनीति कर रहे, उनको अभी भी पिछड़ा बनाना चाहते हैं। पर मोदी जी चाहते हैं कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, वो चाहते हैं एक हाथ में पत्थर एक हाथ में बम। तो असरुद्दीन ओवैसी की नीयत क्या है और मोदी जी की नीयत क्या है, ये देश का मुसलमान जानता है। और देश का मुसलमान हमसे पहले इलेक्शन के लिए सपोर्ट करेगा ही करेगा। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, महागठबंधन जो हुआ है INDIA का, क्या लग रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो पॉलिसी आने वाली है, जो अभी लागू नहीं हुई है, क्या इससे डर गया है विपक्ष, जो पूरा महागठबंधन इन्होंने खड़ा किया है? और क्या लग रहा है कि कोई प्रभाव इसका पड़ेगा? क्या सांस लेने से पहले ही महागठबंधन अपना दम तोड़ देगा? देखिए, सांस जब बना था उसी दिन वो ख़त्म हो गया था, ये तो चर्चे के पटल पे ही नहीं है। पर जिस तरीके से, जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया होगा कि ये जो विपक्ष है ये स्वार्थ के नाम पे बने हैं। जब कांग्रेस पार्टी थी तो ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग होकर TMC बनाती हैं, ठीक है, और समाजवादी पार्टी भी इन्हीं के विचारोधार पे, उसके लालू यादव भी विचार इन्हीं के, मतलब ये सब एक ही वो थे, पर अपने मतलब स्वार्थ के लिए अलग अलग पार्टी बनाई। अब अपने ही स्वार्थ और अपने ही परिवार की राजनीति के लिए अब एक साथ हो गए। पर देश की जनता जानती है कि ये देश को किस तरीके से इनका भ्रष्टाचार का जो नीति है और गीति है उसी पे ये काम करेंगे। मोदी जी बुलडोजर चलाते हैं भ्रष्टाचारियों पे, मोदी जी एक्शन लेते हैं भ्रष्टाचारियों पे, ये बुलडोजर चलाएंगे भ्रष्टाचार करने के लिए। इनका भ्रष्टाचार करने के लिए अगर कोई अधिकारी ये पकड़ेगा तो उस पर बुलडोजर चलाएंगे। मोदी जी कहते हैं अर्थव्यवस्था में 5वें से 3रे नंबर पे लाना, ये कहते हैं हम आएंगे तो सबसे पहले भ्रष्टाचार जो है उसको, जो हमने किया है उसका फाइल जलाएंगे। ये एक तरीके से लोकतंत्र में अगर ये भरोसा करते, इनका लोकतंत्र में भरोसा होता तो मोदी जी को इतनी गालियाँ कभी नहीं देते। ये मोदी जी की माँ तक पे गालियाँ दे चुके, कांग्रेस पार्टी इतनी गिर चुकी है कि आज मोदी जी पे सवाल उठा रही है। और इनका गठबंधन तो पहले ही टूटा था। मोदी जी को कह रहे हैं कि मोदी जी डर गए, मोदी जी डर नहीं गए। मोदी जी ने तो वो एक्शन ले लिया जो तुम्हारे बाप दादाओं की और तुम्हारी सोची हुई औकात भी नहीं थी। मोदी जी वो करने जा रहे जो देश की जनता की और इस देश की ज़रूरत है। उसे ये I.N. वाले जो है ये स्वार्थ के नाम पे बने और स्वार्थ में ही ख़त्म हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।